दोस्तों, कैसे आप? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप जो है पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हम भिन्न पढ़ा रहे हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो होगा भिन्न का। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। उसमें हम पहला वीडियो था बेसिक भिन्न के बारे में। जो वीडियो होगा इसमें अब जो है लगातार क्वेश्चंस आएंगे, जितना वीडियो हो सके उतना वीडियो क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में हम जो है भाषा पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं, ठीक है? तो देखिए सवाल क्या है उसको हम पहले पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, ठीक है, और फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, कौमा। तो बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। देखिए सवाल बनाने का ये बनाना और बात है, लेकिन सवाल को पहले समझिए। सवाल समझ में आ जाएगा तो इजीली वे में बन जाएगा, ठीक है ना? तो सवाल कहता क्या, सुनिएगा गौर से। सवाल कहता है रमेश कुछ रुपया कमाता है और उसमें से 1/2 भाग खर्च कर देता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ खर्च करने के बाद जो बचा हुआ राशि है उसका जो है 1/4 भाग कमा लेता है, ठीक है। तो पूछ रहा है जो कमा लिया उसको मिला करके टोटल का कितना भाग है, ये पूछ रहा है। देखिएगा सवाल को। सबसे पहला हम देखिए x मान के बनाते हैं। माना रमेश की आय x रुपया है, यानी शुरू में जो रमेश x रुपया कमाता होगा, ठीक है, ये पता नहीं है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए, रमेश अब पूंजी का खर्च करता है। तो बताइए रमेश जो है यहां पर देखिएगा खर्च की गई राशि कितना हो जाएगा। देखिए x रुपया कमाता है, उसका आधा खर्च कर देता है। तो बताइए x रुपया कितना भी होगा तुमको पता नहीं, इसका आधा खर्च कर दिया, इतना रुपया जो है वो खर्च कर देता है। तो बचा क्या, तो यहाँ पर लिखिएगा बचत। बचत लिखिएगा कैसे, तो आय माइनस खर्च कीजिएगा ना। तो बताइए हमको यहाँ पे आय कितना था x, खर्च कितना किया x/2। अब यहाँ पर देखिएगा भिन्न का घटाव करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 लीजिएगा, काटिएगा 2x और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा x/2। ये रुपया होगा इतना, ठीक है ना, ये रुपया है, यानी इतना रुपया बच गया है। यानी x रुपया कमाता था, 1/2 खर्च कर दिया, तो आधे ना बचेगा जी, ठीक है। अब कह रहा है शेष राशि का 1/4 भाग कमाता है। तो बताइए शेष राशि, तो ये जो बचत हुआ इसी को ना शेष कहेंगे। इस राशि का 1/4 भाग कमाता है। तो कमाया राशि कितना रुपया अर्जित किया है, तो x/2 का 1/4, ठीक है ना, 1/4 अर्जित किया है। तो x/8 रुपया जो इतना वो कमा लिया। अब पूछ रहा है इतना रुपया कमाया है, तो बताइए इतना बचा हुआ था, इतना बचा हुआ ना जी, और उसका 1/8 इतना कमाया है, कुल बचत कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले x/2 बचत था, फिर x/2 का 1/4 कमाया है, प्लस x/8 होगा ना, दोनों का भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो 8 ये 4x और प्लस कितना हो जाएगा x, बताइए कितना होगा 5x/8 होगा ना। अब देखिएगा यहीं पर सवाल है, सुनिए। अब कह रहा है कुल इतना रुपया बचत उसके पास हाथ में है कमाने के बाद। अब कह रहा है कि कुल पूंजी का कितना भाग, टोटल राशि को नीचे रखते हैं और जो राशि जिसको बारे में हमको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पूंजी का कितना भाग है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा भाग, तो बताइए ये इतना बचा हुआ है ना जी, 5x/8, अब बट्टा नीचे कितना लिखिएगा x ना, टोटल धन ना, यहाँ पर x लिखेंगे। तो देखिएगा ये मेन बट्टा ये है, इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 5x/8x
ये x x कट जाएगा, कितना बचेगा 5/8। ये इतना भाग है, तो पूरा कितना हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आया होगा, चिंता की बात नहीं है, भाग के मत जाना है, आपको समझा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका x के मेथड से, ठीक है। जो कमा देखिए यहाँ पर टोटल माने x, उसका आधा, ये x माने इसका आधा कर दिए, इतना राशि खर्च कर दिया, फिर टोटल में से x को घटा लिए तो इतना रुपया बचत है। फिर बचत का कह रहा है 1/8 खर्च कमाया है, इनकम किया है, तो आप कमाते हैं तो उसका एक इतना टोटल बचत में x/8 जो जोड़ देंगे, तो ये इतना रुपया उसके पास कुल राशि है खर्च करने के बाद बचा हुआ। अब बताइए टोटल को नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। ये बात क्लियर है? चलिए आइए इसको हम जो है, इससे और तरीका है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है 100 मान करके, ध्यान से देखिए, दूसरा है 100 मान करके, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कुल राशि 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। कुल उसका पूंजी जो है 100 रुपया है। बताओ कितना खर्च करता है? खर्च बताइए, आधा कर देता है तो 100 का 1/2 ये रुपया रहेगा, तो 50, यानी कि 50 रुपया क्या हुआ खर्च कर दिया। तो बचत राशि कितना होगा? 100 में से 50 घटाएंगे ना, बराबर 50 रुपया बचा हुआ है मेरे पास, है कि नहीं है? बचा हुआ है ना। चलिए अब कह रहा है जो ये जो है कमाता है कितना, शेष राशि का, यही ना शेष राशि है, इसका जो है 1/4 कमाता है, तो कमा राशि, कमाया गया राशि। ध्यान से देखिएगा, 50/4 इसको काटिएगा तो देखिए 12.5 आ जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 रुपया हो गया। बात समझ में आया? अब पूछ रहा है जो बताओ, यहाँ पर ध्यान से देना, तो इतना रुपया कमाया है और उसके पास इतना रुपया बचत है, तो टोटल कुल बचत कितना हो गया? कुल बचत कितना होगा बताइए? 12। अरे 50 रुपया बचा हुआ है, फिर 12 रुपया कमा लिया, 62, यहाँ 12.5, तो 62.5, 62 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है कि कितना भाग, कुल राशि उसके पूंजी का कितना भाग पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा बड़े वाली राशि को नीचे रखते हैं और छोटा वाला राशि को ऊपर रखते हैं। तो बताइए कहता है कुल में से कितना भाग है बचा हुआ, तो टोटल को रखेंगे यहाँ पर नीचे, 100 रुपया है, देखिए 100 रुपया है, ठीक है, इसको रखेंगे ऊपर 62.50, ठीक है, ये रुपया है। तो देखिए इसमें यूनिट जो है कट जाता है, रुपया से रुपया कट जाएगा, ठीक है। अब दशमलव हटाइएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो आएगा ना जी। यस सर। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 ही कम 5, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। फिर ये काटिए 25 से, 25 चौका 100 और 5 25, तो क्या आ गया उत्तर? 5/8, यही भाग आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझे? देखिए यहाँ पर भी वही उत्तर था, यहाँ पर भी वही उत्तर है, उत्तर में कोई चेंज हो गया है नहीं। तो एक ही सवाल के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो अब जो है एक और तरीका है वो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमको लगता है इसमें भी कुछ समय लग गया होगा, लेकिन इससे आपको आसान लगता होगा, आसान लगता है ना जी। सुनिएगा, जहां पर भी भाग दिया रहेगा, जहां पर भी भाग देगा उसको आप दोनों को गुणनफल कर दीजिए और उसी को कुल धन मान लीजिए। जहां पर भी भाग दिया रहेगा, देखिए 1/2 है ना और 1/4 है ना, जहां पर भी भाग देगा सबको गुना कर दो नीचे हर वाले को। तो बताओ गुना करोगे तो 4 और 2 8 होगा ना, इसी को मान लेना कुल राशि। कुल राशि कितना होगा बताइए? 8। इसको यहाँ पर थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि यहाँ का बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? 8। यस सर। तो देखिए खर्च कितना कर दिया, जल्दी अब बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। खर्च कितना कर दिया, तो 8 का 1/2 गुना कर देंगे, कट गया, यानी 4 रुपया जो है ये खर्च कर दिया, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। बचा कितना है, बचा राशि बताइए कितना होगा? 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 है ना जी, 4 बचा हुआ। अब बताओ 4 रुपया का 1/4 फिर कमाता है, ये शेष का बचत का 1/4 कमाता है, ठीक है ना, ये कमाता है,
मतलब कमाया, ठीक है ना, इसको कमाया लिख देते हैं। तो बताइए बचत कितना है? 4 4 का 1/4 कमाएगा, कट गया ये 1। देखिए पहले उसके पास 4 रुपया था, फिर क्या किया 1 रुपया कमा लिया, तो टोटल कितना रुपया हुआ? देखिए 4 रुपया पहले था, 1 रुपया अभी कमाया, 5 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो यानी कुल राशि, कुल कमाया राशि कितना होगा बताइए यहाँ पे। अब भाग पूछ रहा है, तो भाग में क्या कीजिएगा, इसको ऊपर रखेंगे और छोटका वाला को नीचे। यही आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए एक सवाल को हम 3 तरीके से बताए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए, आप लोगों को भी कोई डाउट है तो बोलिए, और जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बोलो। दूसरा जो अब बताए हैं, दूसरा ये वाला तो ये नहीं समझ में आ गया ना, ठीक। इसमें बस वही बात है, सेम यही बात है, ठीक है ना। आप जितना भी हर होगा, इसको 100 मान लीजिए, इसका आधा कर दीजिए 50 रुपया, फिर 50 घटा लीजिए 100 में से, तो बचेगा 50। फिर इसका जो है देखो इसी में से ना फिर कमाएगा, और बचत राशि में से, तो इसका 1/4 कर दीजिएगा, तो 12 रुपया फिर कमा लिया। वो पहले 50 था, फिर 12 रुपया था, जोड़ दिए तो 62.5 हो गया, यानी 62 रुपया 50 पैसा। इसको ऊपर रखेंगे और नीचे को 100 रुपया को नीचे रखेंगे, और दोनों को दशमलव उड़ा के 2 जीरो काट दिए, 5/8 आ गया। बात समझे? 62.5 पैसा है ना। हाँ 62.5, मतलब जब भी लिखते हैं तो पैसा में लिखते हैं तो 1 जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हम ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। बच्चे लोगों को भी कहते हैं कि डाउट नहीं है, इसलिए हमको भी लगता है ऐसा कि आपको डाउट नहीं होगा। तो आइए अब हम जो है जो आसान तरीका होगा वो बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 तरीका एक ही सवाल में नहीं लगाएंगे, चूंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। आप हमें बताइए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसको मिटा दें, लिखिए लिखिए, जो आपको आसान लगता है वही लिखिए। देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इस सवाल को समझाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, सवाल है राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है, यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और शेष हो तो उसके पास कुल कितने घोड़े थे। बहुत आसान तरीका लगेगा, उसको हम ट्राई करेंगे अब। तो आइए सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप x के भी मान के बना सकते हैं। माना देखिए राम के पास, माना राम के पास कुल x घोड़ा था। कितना था? x घोड़ा था, मान लिए हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए XYZ। अब कह रहा है राम के पास इतना देखो घोड़े थे जिसका 1/4 भाग बेच दिया, तो बताओ कितना बेचा। तो यहां पर लिखे बिका घोड़ा। देखिएगा तो x को 1/4 से गुना करेंगे ना जी, तो कितना होगा? x4 होगा। राम के पास पहले x घोड़ा था, उसका 1/4 जो है बेच दिया, तो शेष कितना बचा? शेष बचा घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा, ठीक है। कितना हो देखिए x में से ये x/4 घटा लीजिए, तो बिना घटाव कीजिएगा तो कितना का 4 4x माइनस x बराबर कितना हुआ? 3x/4। देखिए इतना घोड़ा बचा हुआ है। याद रखना, आदमी को आदमी के बराबर करेंगे, घोड़ा को घोड़ा के बराबर करेंगे, ठीक है ना। बाघ को बाघ के बराबर करेंगे, शेर को शेर के बराबर करेंगे। ध्यान दीजिए शेष कितना बचा हुआ सवाल में कह रहा है 60 को, तो इसके जगह पे 60 रखेंगे, 3x/4। देखिए याद रखना बुआ, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, ठीक है ना। इधर से क्रॉस गुना होगा। देखिए 3 से 3 का पहाड़ा में काटिएगा इसको, 3 दूना 6, 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर? 20 यानी 20 बराबर x/4 बचा हुआ है ना, और नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। इसको कैंची गुना कीजिए, इसको क्रॉस गुना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80। यानी राम के पास शुरू में कितना घोड़ा था? 80 घोड़ा। बात क्लियर हो गया? दूसरा क्या था? देखिए दूसरा तरीका क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखिए बताओ यहाँ पे बुआ, ये x, ये इतना घोड़ा है, ये इतना जो है बिक गया है,
तो बताओ राम के पास, देखो इसी को शॉर्ट कैसे बनाएंगे, सुनना यहाँ पे डायरेक्ट हम पहला अंतिम स्टेप लिखते हैं। देखो राम के पास x घोड़ा था, यस सर। ठीक है ना, उसका वो 1/4 बेच दिया है। तो बताओ ये नीचे 4 है, 4 में से 1 बेच दिया तो कितना बचा? 3/4, 3/4 बचा ना, यस सर। तो ये 3/4 लिखेंगे। यस सर। अब इतना बचा हुआ है, अब बचा हुआ कितना दिखा रहा है? 60। 60। तो देखिए 3 दूना 6 यानी 20 होगा ना, x बराबर क्या 80 आ गया। यस सर। देखो आसान से आ गया ना। यस सर। तीसरा क्या होगा सुनना यहाँ पे, देखो 1/4 भाग बेच दिया। सुनो यहाँ पे टोटल मान लो, कुल मान लो, टोटल मान लो, टोटल 4 मान लो, 4 घोड़ा था उसके पास, ठीक है ना, उसमें से 1/4 बेच दिया, बेचा 4 का 1/4 काट दिया, कितना 1 बेच दिया, तो कितना बचा हुआ उसके पास? अरे तो 4 बताओ, टोटल 4 था उसमें से 1 बेच दिया तो कितना बचा? 3/4। नहीं 3 बचा, सीधे 3 बचा, शेष बचा, यहाँ पर लिख देते हैं शेष बचा, ठीक है। 4 में से 1 घटाइएगा ना जी, यस सर। 3। अब देखो ये 3 का मान जो एक एक नियम से 3 का मान कितना है? 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 60 है, ध्यान से देखना। तो 1 का मान तो 60/3, इसलिए कितना, देखो शुरू में कितना घोड़ा था? 4 ना, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। काटिएगा, 3 दूना 6 80 घोड़ा। बताइए सब जगह से समान आया कि नहीं आया? सो बताइए, आया। बोलिए किसी को डाउट है तो हमको बोलिए, हम उस डाउट क्लियर करेंगे। क्या बताइए, कोई इधर तुम बताओ, कोई दिक्कत नो सर। आप लोगों को? नहीं सर। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चूंकि देखिए 2 ही क्वेश्चन की है, समय ज्यादा लगा, अभी तक हम प्रत्येक सवाल में 3-3 तरीका लगा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब जो है एक तरीका लगाएंगे जो सबसे आसान होगा, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। इसको मिटा दें। देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है और हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है 8/17 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त भिन्न इतना हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें से क्या घटाना है, तो यहाँ पर लिखिए माना x घटा देते हैं, माना x जो है इसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 8/17 में x घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 9/34, ठीक है ना। तो ये x को बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8/17 में ये इधर आएगा तो माइनस ना होगा जी, 9/34, ये उधर जाएगा तो x प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा? 34, 17, 17 दूना 2 आएगा ना, तो 8 दूना 16 माइनस ये 9 बराबर x घटाएंगे तो 9 7 16 होगा ना जी, 9 7 16 ना, यहाँ 34, तो x का मान कितना आ गया? 34। आखिर में हमको 8/17 में कौन सा भिन्न घटाएंगे? तो 7/8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9 यहाँ पे। अब दूसरा क्या होना चाहिए बेस्ट अप्रोच, उसको जल्दी से कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा। जो देखिए आता है जो ट्रिक जो होता है यानी बेसिक से ही आता है, लेकिन हम 2-3 स्टेप खत्म कर देते हैं, उसी को हम ट्रिक कहते हैं। ट्रिक कुछ होता नहीं। देखिए इसमें से क्या घटाएंगे, तो मान लीजिए अगर कोई आदमी x घटाएगा तो x को उधर ले जाएगा, फिर इसको इधर ले आएगा, तो आप देखिए इसमें क्या करेगा? 8/17 माइनस ई वाला इधर घटा लीजिए, 9/34। आप कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत भयानक ट्रिक बता दिए। ट्रिक थोड़ी है जी, ये तो बेसिक कंसेप्ट से ना आया है, तो 2-3 स्टेप पहले ही खत्म कर देंगे, बस यही इसी को ट्रिक तुम लोग कहने लगते हो। 34 8 दूना 16 माइनस 9 बराबर 7/34। देखिए समझ में आया? कोई दिक्कत आपको भी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए मिटाते हैं तो। नहीं सर देखिए। हाँ लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए सर जी। वहाँ पर जो आप देखिए 8/17 माइनस x बराबर 9/34, ठीक, वो कैसे आया? देखिए 9 सवाल में दिया हुआ इतना हो जाता है। बताओ तुम्हें हम कहते तुमसे 20 रुपया है, उसमें से 5 रुपया निकाल लिए, तो हम बताओ दूसरा इसके पास 15 रुपया है, क्या बराबर नहीं हो जाओगे? तो बताओ हम नहीं जानते हैं, 20 में से x घटा लेंगे बराबर 15, तो x को उधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले आएंगे, ठीक है। देखिए ये चौथा नंबर प्रश्न है और इस सवाल कहता क्या है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कहता है यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या होगा? इधर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन से बना सकते हैं और ये बेसिक से भी। तो देखिए जो आसान होगा वो हम बताते हैं आसान तरीका से। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप इसके हर में ध्यान दीजिए, इसके हर को एलसीएम ले लीजिए। तो मान लीजिए उसी दोनों को गुना कर दीजिएगा तो ये कुल संख्या आ जाएगा। तो लिखिएगा टोटल या कुल संख्या लिख दीजिएगा,
कुल संख्या कितना आ जाएगा बताइए? 20 आएगा ना जी? Yes, sir. आ गया 20? 20 का देखिए 20 का 2/5, 20 का 2/5, ध्यान दीजिए 2/5, इसका 2/5 करोगे तो कितना होगा जी? 20 गुना 2/5, 5 चौका 20, 4 गुना 8 ना होगा जी? 20 का 2/5 कितना होगा? 8 ना? Yes, sir. फिर इसका देखिए 20 का, ध्यान, इसका 3/4, तो 20 का 3 कितना होगा? 4, 4 से कट 4 5 20, कितना गया? 15। अच्छा बताओ सवाल में क्या एक नया शब्द यूज किया है? क्या यूज किया है? अंतर। क्या अंतर? डिफरेंस। यानी अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। तो बताइए 8 में से 15 घटाओगे कि 15 में से 8 घटाओगे? 15 में से 8। तो 15 में से 8, देखो 15 घटाने का 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा ना? देखिए तो ये 7 का मान 28 है। कितना है? 28 है। तो देखो ये ध्यान देना, जो अंतर आएगा अंतर को अंतर के बराबर करेंगे, ठीक है ना? ये 7 का मान कितना दिया हुआ है? 28। तो 1 का मान कितना होगा एक नियम से? तो 28/7। अब टोटल कुल संख्या कितना है? 20। इधर 20 से गुना कीजिएगा तो बराबर की साइड भी 20 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 7 से 7 चौक 28, गुना कीजिए कितना का? 4 दूना 8 यानी 80। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। कोई डाउट है? देखिए डाउट नहीं ना है। ये अगला नंबर क्वेश्चन है, शायद ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर। देखिए सवाल कहता है किसी संख्या का 2/3 भाग 96 हो, कौमा, तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा? तो आप सवाल पढ़ चुके होंगे। सवाल देखिए, सवाल को बनाने से पहले समझिए सवाल कहता क्या है, ठीक है? सवाल अगर समझ गए तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर किसी संख्या कह रहा है, तो मान लीजिए आप, माना संख्या x मान लीजिए, क्या x मान लीजिए ना, x मान लिए है, तो x का 2/3 भाग कितना है? 96। यही है ना? सवाल कह रहा है किसी संख्या का मतलब गुना 2/3 भाग जो है 96 है। 96 है ना? देखिए अभी हम क्या सीखा है बुआ, जो ऊपर से ऊपर करता है, रेड वाला तो नहीं दिखाई देता है, ये ऊपर से 2 से कटेगा, 2 से 96 काटेगा तो 4 कितना होगा? 8, 48 होगा ना जी? यहाँ पर x/3 बराबर 48। किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, क्रॉस गुना कीजिएगा, ठीक है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 48 गुना 3, ठीक है? तो देखिए 50, देखिए ध्यान दो, इसको गुना करने का तरीका सीखो। इसको मान लो 50, 50 तिहाई 150, 150 में से 6 कम कर दो, 144। अब तुम देखेगा 144 मार देगा उत्तर सही। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि ये तो संख्या आ गया, यही संख्या आ गया, कितना? 144। अब ये नहीं पूछा है, कह रहा है संख्या x का, सुनो यहाँ पे, इसका x का कितना? 3/4 पूछ रहा है। x का कितना पूछ रहा है? 3/4। तो x का मान कितना आया है? 144 ना रे? तो 144 रखेंगे यहाँ पर, गुना 3 से कटे 4 से, ये 3/4, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 6 24। अब इसको गुना कीजिए, 36 गुना 3 बराबर कितना? 36 तिहाई 108, 3 9 10, तो 108 आ गया ना? तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 3। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? चलिए बहुत अच्छा। तो हम जो है ये सवाल को यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है सर, आप मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिखना है आपको, ठीक है ना? जो भी डाउट होगा जरूर लिखिएगा, तो हम पूरा प्रयास करेंगे जो आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं तुमको ना? चलिए आप लोग समझ पाए ना? चलिए हाँ, देखिए बच्चे लोग कह रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो आपका ये, अगर आप वीडियो देख के समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए तुम्हारा बात भी हो गया। ये तो मेरी बात है, इसीलिए तो पैसा आता है। चलिए देखिए बच्चा लोग कह रहा है पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, पैसा पे ज़्यादा ध्यान देता है। पैसा पे नहीं, पहले पढ़ाई तब पैसा, ठीक है? तो देखिए हम ये उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज वाले सवाल में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए ठीक है, वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 वीडियो में क्वेश्चंस होगा, फिर हम अगले जो टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे, फिर उसको सिखाएंगे, ठीक है?